Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the last lecture, we have completed in digital payment types. That is first one, banking cards, Aadhaar enabled payment system, unstructured supplementary service data, e-wallet, unified payment interface. Now today in this lecture we are going to study about these three types of digital payment, that is QR code, internet banking and the mobile banking. Okay, so let's start. QR code, quick response code. Quick response code. QR code on a point of sale or a merchant outlets in a easiest medium of self payment. The QR code is such a pattern of the black and white square. ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इसको हम लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ठीक है। द QR कोड इज सच अ पैटर्न ऑफ द ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स एज अ कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द मर्चेंट बैंक अकाउंट सीक्रेटली। यानी जब भी हम इस कोड को स्कैन करते हैं तो उसके थ्रू हमें पेमेंट करने वाले के अकाउंट्स के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, जो भी हम पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ईजीएस्ट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट है। इसमें होता क्या है, किसी भी तरह से बैंक अकाउंट के कोई भी डिटेल्स के बारे में पर्सनली बताना नहीं पड़ता है। ये स्कैनिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाता है। बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स इसी में अपने आप स्कैन हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहते हैं, ठीक। द यूज़र कैन ट्रांसफर द डिज़ायर अमाउंट इनटू द रिसीवर्स बैंक अकाउंट बाय स्कैनिंग द पैटर्न इन हिज स्मार्टफोन। यानी यहाँ पे सिर्फ हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, रिसीवर को अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। Most of the banks have their mobile app which has the QR code option of the making payment. कई बैंकों ने अपना खुद का QR कोड ऐप भी बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस टू जनरेट द QR कोड बाय मर्चेंट। द प्रोसेस टू जनरेट द QR कोड इज द फॉलोइंग: डाउनलोडिंग द बैंक्स मोबाइल ऐप और UPI ऐप। पहले तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उस ऐप में सारे बैंक डिटेल्स आपने डाल दीजिए, ठीक है। जनरेटिंग द QR कोड विथ ऑप्शन अवेलेबल इन द ऐप, टेकिंग द प्रिंट ऑफ द QR कोड एंड स्टिकिंग इट ऑन द पेमेंट काउंटर, ठीक है। नाउ द कस्टमर कैन मेक द पेमेंट बाय स्कैनिंग द QR कोड स्टिकर। यानी इस तरह से ये स्टिकर बन जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद। और उसके बाद जब भी आपको पेमेंट करना है तो ये QR कोड को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई पेमेंट करना चाहता है तो उसको आप बैंक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस अपना QR कोड दे दीजिए, वो सामने वाले पार्टी जिनसे आपको पेमेंट लेना है वो आपके QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में सारे अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रोसीजर क्या है: डाउनलोड द ऐप, लिंक इट विद द बैंक, जनरेट QR कोड, टेक द प्रिंट एंड स्टिक ऑन द पेमेंट काउंटर। प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पेमेंट थ्रू QR कोड। पेमेंट कैसे होगा, देखिए। द ओपनिंग ऑफ बैंक ऐप बाय कस्टमर ऑन इस मोबाइल। पहले ऐप खोलिए, क्लिकिंग द ऑप्शन ऑफ स्कैन कोड QR कोड, यानी फिर स्कैन ऑप्शन पे जाइए। स्कैनिंग द QR कोड पैटर्न, जो पैटर्न है उसको स्कैन कर लीजिए एंड टाइप द प्री डिसाइड पिन पासवर्ड, और उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। सो इसी में एक और स्टेप है, दैट इज आफ्टर ऑथेंटिकेशन द डिसाइडेड अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट इनटू द मर्चेंट अकाउंट। उसके बाद जैसे आपने स्कैन किया, अपना पिन नंबर डाला, उसके बाद आप जो भी अमाउंट पे करना चाहते हैं कर दीजिए। प्रोसेस देख लीजिए। ओपन द बैंक्स ऐप, टैप द ऑप्शन स्कैन द मर्चेंट QR कोड। मर्चेंट QR कोड यानी जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उनका QR कोड, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट है मर्चेंट QR कोड को आप स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करना है, फिर अपना पिन नंबर डालना है और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है। सिंपल मीनिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है तो ऑब्वियसली इस फैसिलिटी को, जो ये मेथड है डिजिटल पेमेंट का यूज़ करने के लिए, सबसे पहले हमें इंटरनेट की ज़रूरत तो होगी, चाहे मोबाइल में यूज़ करें, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, एनीवेयर, ओके।
Internet banking is such a method of digital payment under which a customer can do different financial transaction through the medium of the bank website. The main transaction to be done through this system are the following. इंटरनेट बैंकिंग के साथ में हम ना इतने सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट, सिर्फ कैश डिपॉजिट करने के अलावा आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है टू नो द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप अपने ट्रांजेक्शन के अपडेट्स ले सकते हैं जो हम लोग पासबुक में एंटर करवाते थे, वो सारी चीज़ आपको इंटरनेट बैंकिंग पे मिल जाएगी। और आपको पता है ये डे बाय डे भी रहता है, वीकली चाहिए तो वीकली मिलेगा, हफ्ते में और मंथली, ईयरली, जितना भी पीरियड के लिए आपको ट्रांजेक्शन देखना है आप इसमें आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र द फंड। इसके थ्रू आप किसी को NEFT RTGS भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन सारे के सारे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट में हो या किसी और के बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है टू मेक द पेमेंट ऑफ द डिफरेंट बिल्स। आप इंटरनेट बैंक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, मोबाइल बिल भी पे कर सकते हो, यानी कि कोई भी बिल आप इस इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से इजीली पे कर सकते हैं। टू सेंड द रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक। जनरली आपने सुना होगा कि चेक ख़त्म होने के बाद हम लोग चेक बुक के लिए बैंक में जाते हैं रिक्वेस्ट करने। अब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी करने के लिए, यानी कि चेक बुक रिक्वेस्ट करने के लिए बैंक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टू नो द डिटेल्स ऑफ द TDS। समटाइम्स जब हम लोग कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई इनकम रिसिप्ट होता है, ठीक है, चाहे सैलरी हो गया या कमीशन, तो उसमें से ना कुछ पोर्शन TDS के कट जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल सोर्स, राइट। तो ये भी हमें पता चल जाएगा थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग कि हमारा TDS कितना कटा है। ठीक है, नेक्स्ट है टू ओपन FD RD अकाउंट। अब FD RD अकाउंट के लिए भी हमें बैंक जाना पड़ता था, एक फॉर्म भरो, फिर साइन करके उनको दो, उसके बाद में फिर वो FD बनाते, फिर FD के स्लिप को लेने जाइए, बहुत दो बार तो कम से कम लग जाता था। ठीक है, एक बार FD का फॉर्म भरिए, दोबारा FD लेने के लिए जाइए, क्योंकि तुरंत तो लोग करके देते ही नहीं है ना मोस्ट ऑफ द बैंक्स। सो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपकी ये फैसिलिटी भी ईजी हो गई, यानी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको FD अकाउंट ओपन करने के लिए भी बैंक नहीं जाना है, आप अपने घर बैठे ही FD RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट है टू मेक द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो उसका पेमेंट भी आप इंटरनेट बैंकिंग से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए, यानी कि कैश के अलावा अगर कैश डिपॉजिट ना करना हो तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं। और आपको पता है ये बहुत ही सेफ़ होता है, क्योंकि इसमें भी एक पासवर्ड होता है, सॉरी, देयर आर 2 पासवर्ड, एक यूज़र ID का पासवर्ड होता है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है, इसीलिए ये बहुत ही सेफ़ है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर मोबाइल बैंकिंग। ओके स्टूडेंट, मोबाइल बैंकिंग से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके फंक्शन होते कैसे हैं और क्या फैसिलिटी उसमें मिलती है। द फैसिलिटीज़ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग नाउअडेज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड ऑल द बैंकिंग्स where the account is open. We can also request the bank for it. In internet banking, after the registration, the bank provide the customer with a login ID and the password. एक बार सिर्फ आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाना है, उसके बाद आपको वहाँ से एक इंटरनेट बैंकिंग का एक पैकेज मिलेगा जिसमें आपके यूज़र ID और पासवर्ड होंगे। ठीक है, provide the password inside of one, namely login password and transaction password. और उसी में आपके यूज़र ID के साथ 2 पासवर्ड रहेंगे। ठीक है, फिर उसको आपको चेंज भी करना होता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ द लॉगिन पासवर्ड इज़ मीन्स टू लॉग इन नेट बैंकिंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे 2 पासवर्ड दिया है, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड। इसका मतलब पता है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कोई पेमेंट हो गया, ठीक है, FD अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपने डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह, तो आप सिर्फ लॉगिन पासवर्ड से अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मोबाइल बैंकिंग। सिंपल है मोबाइल बैंकिंग, यानी कि ये बैंक हमारे मोबाइल में होता है। ठीक है,
देखिए, मोबाइल बैंकिंग इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन विच द यूज़र कैन डू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। इसका मतलब ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये दोनों लोग मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं, पहला। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग के फैसिलिटी से भी हम अलग अलग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। The smartphone, tablet, iPad, iPod, etc. To do this special software is used, known as app. All the banks and other financial institutions have their own app generated by downloading, which on our mobile device can use this facility. लाइक पता है जैसे पंजाब नेशनल बैंक का ना एक ऐप है PNB वन, ये इस तरह का। तो मोबाइल बैंकिंग के ना अलग अलग ऐप होते हैं, जैसे HDFC का भी एक ऐप है, HDFC ऐप, विजया बैंक ऐप। तो ये लोग ना अपना खुद का ऐप भी बनाए हैं जिसमें हम लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। द मेन फैसिलिटीज़ क्या है, अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, चेक की स्टेटस इंक्वायरी जान सकते हैं, क्लियर हुआ है या क्या है, चेक बुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और मिनिमम बैलेंस अलर्ट भी मेंटेन कर सकते हैं चेक करके। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप वी हैव टू गेट आवर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड एंड अलॉन्ग विथ इट फॉर ऑथेंटिकेशन 1 MPIN, यानी फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपको एक MPIN जनरेट करना हैज़ टू बी डिसाइडेड आफ्टर बाय यूजिंग द MPIN ओनली ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन कैन डन ऑन द मोबाइल ऐप। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है UPI एंड मोबाइल बैंकिंग। Every bank has a separate mobile app, and in UPI app, virtual ID is a several bank can be generated in the at the same time. यानी मोबाइल ऐप जो है वो हर बैंक का अलग अलग होता है, पहला। और UPI ऐप में क्या होता है, अलग अलग बैंक की virtual ID अलग अलग होती है, बाकी एक ही ऐप में हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन UPI ऐप virtual IDs ऑफ सेवरल बैंक कैन बी जनरेटेड, यानी देखिए एक मोबाइल में, यानी कि एक ऐप में, जैसे देखिए पहले जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, उसमें हम अलग अलग बैंक के अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। UPI ऐप में क्या होता है, एक ही ऐप में अलग अलग वर्चुअल ID बनानी पड़ती है अगर आपके बैंक अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल ऐप इज़ मीन्ड फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन बट UPI ऐप इज़ जनरेटेड फॉर ट्रांसफरिंग फंड विद अ फास्ट स्पीड। मोबाइल ऐप से आप कई तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन UPI ऐप से आप सिर्फ फंड ट्रांसफ़र के या पेमेंट का ही काम कर सकते हैं। टू मेक द पेमेंट विद द मोबाइल ऐप वी नीड द बैंक डिटेल्स ऑफ द पेई। अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जिसे पे करना है उनके बैंक डिटेल्स लेने होंगे, बट UPI ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं गेट द ट्रांसफ़र ओनली बाय यूजिंग, तो सामने वाले की सिर्फ वर्चुअल ID हमें जाननी होती है, बाकी उनके बैंक की डिटेल्स हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा बैंकिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 यानी कि इंश्योरेंस देखेंगे। इंश्योरेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जनरली सोसाइटी में सुनते हैं इंश्योरेंस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, इट इज़ अ काइंड ऑफ द एक्सपेंडिचर, but it is not so. It is a thing which cover your lots of risk with a minimum amount. Okay, so यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। If you having any kinds of the doubts students, so please ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind. If you understand the lecture whole, so please like, share, comment on my YouTube channel. Thank you. Jai Hind. Bye bye.